सुप्रभात दोस्तों, स्वागत आपका क्लास 12 के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आज हम उमा शंकर जी की दो कविताओं को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इसमें दो कविताएं हैं, पहली है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता है बुगलों के पंख। चलिए इनको देखते हैं उमा शंकर जी ने इन कविताओं में क्या बताया है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि और किसान की तुलना की गई है और बुगलों के पंख में प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया है। इसको समझते हैं। देखिए, ये छोटा मेरा खेत मुख्य रूपक कैसे है, यहाँ पे किसान का कर्म है और यहाँ कवि का कर्म दिखाया गया है। इसको समझते हैं। चलिए, किसान चकोर खेत में काम करता है, फसल उगाता है। कवि कागज के पन्ने पर फसल उगाता है। यहाँ पे अन्न का बीज बोया जाता है, यहाँ पे विचार या भावों का बीज बोया जाता है। किसान रसायन या खाद का प्रयोग करता है और कवि कल्पना का प्रयोग करता है। यहाँ पे किसान के खेत में अंकुर फूट कर निकलते हैं और कवि के खेत में, पन्ने वाले खेत में शब्द फूट कर निकलते हैं। यहाँ पे फसल तैयार हो जाती है और यहाँ पे कविता और साहित्यिक कृति भावों की आंधी आती है, मन में भाव आते हैं और विचारों का बीज बोया जाता है। उसके बाद उसमें कल्पना रूपी रसायन डाले जाते हैं। फिर उसके बाद शब्दों के अंकुर या कविता तैयार हो जाती है। कैसे? अर्थात कवि के मन में भावों की आंधी आती है, फिर कल्पना के संयोग से वह विचार शब्दों के रूप में फूट पड़ता है और कविता बन जाती है। चलिए आगे और दूसरे में क्या बताया है। साहित्य के अमर रस को समझते हैं। अब कविता रूपी फसल पकने पर उसमें से अलौकिक रस मतलब आनंद की अमृत धाराएं फूटने लगती हैं। कविता की रचना मतलब रोपाई एक क्षण में ही हो जाती है, परंतु उससे मिलने वाला आनंद अनंत काल तक चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता उसका भाव। काव्य का रस बांटने से कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता जाता है। जिस प्रकार अक्षय पात्र में जो भी रस होता है, अक्षय पात्र का जो रस होता है कभी समाप्त नहीं होता, कविता का रस और भाव भी कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय पात्र के समान वो भी अनंत काल तक चलता रहता है। उमा शंकर जी की जो दूसरी कविता है, इस कविता में मन पर पड़ने वाले प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया गया है। उसको समझते हैं। अब कवि इस प्रकृति के आकर्षित जाल में कैसे फंस जाता है उसको समझेंगे। चलिए, यह एक सुंदर दृश्य की कविता है, बिल्कुल सुंदर मनमोहक दृश्य है। बादल छाए हुए हैं और शाम का समय है और बुगलों की कतार एक तरफ उड़ती हुई जा रही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाए उड़ते सफेद बुगलों को देखता है और बहुत ही आकर्षित हो जाता है उनकी तरफ। कैसे होता है? कवि पर प्रकृति का जादू कैसे चला है उसको समझते हैं। कैसे उसके आकर्षण के जाल में फंस गया है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और संध्या का प्रकाश है, शाम के समय का हल्का हल्का प्रकाश है। पंक्ति में उड़ते सफेद बुगले हैं। यह दृश्य कवि को अपनी माया में बांध लेता है। कवि चाहता है कि कोई इस दृश्य को कुछ देर तक रोके रखने से क्या होगा, वह इसे बार बार देखना चाहता है क्योंकि वो इतना मनमोहक दृश्य है। उस मनमोहक दृश्य में वो पूरा आनंद लेना चाहता है प्रकृति का। आप दोनों कविताओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। ये छोटा मेरा खेत में कवि कर्म और किसान कर्म की तुलना की गई है। खेत की फसल एक बार कटती है लेकिन काव्य रस की अनंतता कभी समाप्त नहीं होती है। ये दो ही पॉइंट मेन है उसमें। अभी देखो, बुगलों के पंख में क्या है, यह प्रकृति का सम्मोहन दर्शाती है। प्रकृति के प्रति जो सम्मोहन होता है उसको दर्शाती है। और काले बादल और सफेद बुगलों का सुंदर विरोधाभास दिया गया है। काले बादलों में सफेद बुगले प्रकृति में कितने मनमोहक है इसको दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।